अगला पॉइंट, पढ़ाई करो और करने को क्या है। सबसे बड़ी बात मैंने आज की क्लास का पॉइंट एक यही है कि पढ़ाई करो और करने को क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये पढ़ाई नहीं करते तो आपके पास करने को क्या है। क्या आपके पिताजी का इतना बस है कि आपको 20 लाख रुपए देके कोई बिजनेस करा देंगे? नहीं। क्या आपके पिताजी पे इतनी जायदाद संपत्ति है जिसके ऊपर आप अपना पूरा जीवन बिता देंगे? नहीं। तो फिर करने को क्या है? अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो क्या आप गांव में जाके वो 10 बीघा में खेती कर लेंगे? आपकी ईगो इतनी बड़ी हो गई है, लोगों के कमेंट सुन लेंगे, लोगों के ताने आप सुन पाएंगे? नहीं। हर बात का जवाब नहीं आएगा। मैं पूछूंगा आप ऐसा कर लेंगे? क्या आपने पढ़ाई नहीं करी तो उससे आपकी शादी हो पाएगी? नहीं। क्या उसके पापा आपकी बिना जॉब लगे आपसे शादी करेंगे? नहीं। हर बात का जवाब नहीं है। क्या आप फिर उसके बिना जी पाएंगे? नहीं। हर बात का जवाब नहीं है तो फिर करने को क्या है मैं आपसे जानता हूं। तो आपका जवाब होगा फिर सिर्फ पढ़ाई है। और जब पढ़ाई है तो फिर भैया क्यों नहीं कर रहे? फिर किस बात का इंतजार है? कब करना शुरू करोगे? और कब करना शुरू करोगे? अगर लेट करना शुरू करोगे तो क्या सफल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो, बड़े बड़े तरीके से रूम पे लिख के रख दो, रूम की दीवारों पे, कि पढ़ाई करूं और करने को क्या है। कुछ भी नहीं है करने को। जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक सोचो, घर वाले पैसे भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आप 12th के बाद IIT की तैयारी करने गए थे या इंजीनियरिंग की, तो आपके पिताजी इधर उधर से उधार लाके भी करने को तैयार थे और कुछ मना नहीं करते थे, कोई आप पे प्रेशर नहीं था। वहीं जब आप ग्रेजुएट हो गए उसके बाद SSC की तैयारी के लिए क्या हो गया? पिताजी का हाथ तंग हो गया, आप नहीं दे पाते उतने पैसे। अब बहुत मुसीबत है, अब बार बार ये बात घर से सुनने को मिलती है। तो जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाओगे, आप समझ लो कि घर से सपोर्ट भी कम होता जाएगा। तो अब तो 12th हो गई, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप उस वक्त ये बात समझ लेते, हम उस वक्त होते ये बात समझा पाते, तो शायद आप उसी वक्त पढ़ाई करके खुद को सफल बना पाते। बट अगर अभी भी नहीं बनाया तो अभी भी वक्त है, जब तक घर से सपोर्ट मिल रहा है। दोस्त मैं बता रहा हूँ, कोई आपको 8,000 की नौकरी नहीं देगा, नहीं तो ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत लोग आपके अपने हैं घर वालों के अलावा, तो 8,000 की नौकरी ट्राई करके देख लीजिए। आपको लगता है कि उसके पिताजी आपका सपोर्ट कर देंगे तो करके देख लीजिए, कोई बात नहीं करेगा आपको। लड़की ये कह के निकल जाएगी कि तुमसे तो कुछ नहीं हुआ, तुम घर कैसे चलाओगे, पापा कहीं और तय कर रहे हैं। उसके बाद आपके हाथ ऐसे कांपने लगेंगे जब आप देखेंगे उसका हाथ किसी और के हाथों में, दोनों हाथों पे मेहंदी लगी होगी, जी नहीं पाएंगे आप। तो अभी से सोच लीजिए कि अगर वैसा कर सकते हैं, आप बिना पढ़ाई के जी सकते हैं, बिना जॉब के जी सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भीख मांग के जी सकते हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए पढ़ाई। फिर अभी टाइम ही क्यों खराब कर रहे हैं, अभी से ही मांगना शुरू कर दीजिए। और अगर ये सब नहीं देख सकते, नहीं जी सकते, तो फिर आप समझ लीजिए कि पढ़ाई करो और करने को क्या है, कुछ नहीं है और करने को। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे कीमती वक्त है, ये मैंने हमेशा ये लाइन कही है और आज फिर से कह रहा हूँ कि सबसे कीमती वक्त है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जिसने वक्त की कीमत नहीं जानी जीवन में, वो कुछ नहीं कर सकता। जिसने भी समय खराब कर दिया, क्योंकि हर समय का योगदान है हमारे जीवन में आगे बढ़ने में। अगर हमने 1 से 2 साल की बात करें तो हमारी ग्रो हो रही थी, उस टाइम पे हम बड़े हो रहे थे, अपने पैरों पे चलना सीख रहे थे। अगर मैं 5 से 15 साल की बात करूं तो मैं बेसिक शिक्षा ले रहा था। अगर मैंने इनमें से कोई भी वक्त खराब कर दिया, जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया, तो जिंदगी भर पछताना रह जाएगा, जिंदगी भर। तो आज से ही गांठ बांध दीजिए कि मैं अपने समय को खराब नहीं करूंगा। मैं आलतू फालतू लोगों से कॉल पे बात करके समय को खराब नहीं करूंगा। मैं फेसबुक व्हाट्सएप यूज करके समय को खराब नहीं करूंगा। मैं यूट्यूब पे अनावश्यक वीडियो देख के समय को खराब नहीं करूंगा, क्योंकि वक्त ही कीमत है, वक्त ही जीवन है, वक्त ही सब कुछ है। कहते हैं ना, वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। और ये वक्त बदलता रहता है, ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये वक्त बदलता रहता है। तो किसी भी पल में ये सोच के खुश नहीं होना कि मैंने सब कुछ पा लिया, कभी भी ये सोच के खुश नहीं होना, क्योंकि ये खुशी भी चली जाएगी, ये भी परमानेंट नहीं है। और किसी भी वक्त में बहुत दुखी होकर नहीं रोते रहना कि मेरे पास इतनी मुसीबत है, ये वक्त भी चला जाएगा, हर वक्त गुजर जाएगा। एक लाइन रूम में लिख लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा होगा तो घमंड नहीं होगा, क्योंकि पता है ये भी गुजर जाएगा। बुरा होगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि पता है ये भी गुजर जाएगा। तो एक लाइन लिख लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसी भी तरीके की दुख में है, किसी ने धोखा दिया है, कुछ भी किया है, सब हर चीज़ की हील होती है। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है। एक ऐसी चीज़ है, समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। एक पॉइंट पे लगेगा कि दुनिया खत्म है, बट नहीं, वक्त इस सोच को भी बदल देगा। आज आपकी इतनी बार सोच बदली होगी जीवन को लेकर के, कैसे बदली है? वक्त के साथ ही बदली है।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज प्री में सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी ये वक्त गुजर जाएगा और दोबारा से प्री आएगा, हम अच्छे से तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। अब दुगनी ताकत से लड़ना है, हमें दुगनी ताकत से इस मेहनत में लगना है, क्यों नहीं सफल होंगे। ठीक है।